प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 35वां। यह संसार अग्नि भंडार है और यहाँ सब कामों और बातों में तपन होती है। जो कोई इस तपन के स्थान से बचना चाहे उसको चाहिए कि आकाश यानी ऊंचे देश की तरफ भागे और महाशीतल और आनंद के स्थान में जो कुल मालिक का धाम है पहुंचकर वासा करे। रास्ता इस धाम का घट में है और उसके भेदी संत सद्गुरु हैं। इस लोक में माया का भारी जोर और शोर है और वह अग्नि रूप है। इस सबब से कोई काम यहाँ का तपन से खाली नहीं है, यानी गर्मी की मदद से होता है। जहां हरकत है वहीं तपन या गर्मी है। देह के औजार जो इंद्रियां हैं इनकी भी कार्रवाई हरकत और तपन के साथ होती है। इसी तरह 5 दूत जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं, इनकी भी कार्रवाई तपन के साथ होती है। यानी पहले मन में इच्छा की हिलोर होती है और फिर धार खड़ी होकर इंद्रियों के द्वार पर आती है और इंद्रियां हरकत करती हैं और उस हरकत से तपन यानी गर्मी पैदा होती है। तब जो काम की इंद्रियों से लेना है वह दुष्ट बनता है। हिलोर के वक्त अंतर यानी मन में तपन पैदा होती है और फिर इंद्रियों की रगड़ जो भोग और पदार्थों के साथ होती है उससे बाहर तपन पैदा होती है। खुलासा यह है कि कोई काम बगैर हरकत या रगड़ यानी तपन के नहीं बनता है। जबकि मन के अंदर ख्याल उठते हैं उस वक्त अंतर में हरकत होती है यानी चक्कर चलता है और वहां भी थोड़ी बहुत तपन पैदा होती है। सिवाय इसके जिस किस्म का ख्याल होवे उसी मात्रिक तपन में कमी बेशी होती है। सिवाय इसके 3 ताप यानी 3 किस्म के दुख हर एक जीव को समय समय पर व्यापते हैं और उनके सबब से अंतर में और देह में निहायत दर्जे की तपन और तकलीफ पैदा होती है। और वो 3 ताप ये हैं। पहला मानसिक दुख जो बसव खौफ या रंज या चिंता और फिक्र या शोक वगैरह के पैदा होता है और अंतर में निहायत दर्जे की तपन और जलन फैलाता है। दूसरा रोग यानी देह का दुख बसव अनेक किस्म की बीमारी के बदन में तपन यानी तकलीफ पैदा करता है। तीसरा उपाधि यानी दूसरे जीवों से लड़ाई झगड़े किस्से कजिए के सबब से चिंता और क्लेश और दुख पैदा होता है। इन तीनों ताप से कोई जीव खाली नहीं रहता है, यानी राजा और अमीर और गरीब सबको अपने अपने वक्त पर ये दुख सताते हैं। किसी किसी ताप के दूर करने या घटाने का जतन बन आता है और कोई कोई ताप यानी रोग और शोक असाध यानी ला इलाज है। वहां आदमी की अकल और ताकत कुछ काम नहीं करती, लाचार होकर उस तकलीफ और दुख को सहते हैं। यह ताप और दुख मलिन माया देश यानी पिंड में जिसमें खट चक्र शामिल हैं ज्यादा व्यापते हैं। दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड में जो शुद्ध माया का देश है इनका असर बहुत कम व्यापता है और अव्वल दर्जे में यानी निर्मल चैतन्य देश जो कुल मालिक का धाम है और जहां संत विश्राम करते हैं इन तापों का नाम और निशान भी नहीं, यानी वहां किसी किस्म का दुख और क्लेश और तपन नहीं है। यह देश ऊंचे से ऊंचा और पिंड और ब्रह्मांड के परे है। अब जो कोई इस अग्नि भंडार यानी दुनिया और देह से बचकर महाशीतल और महा आनंद के स्थान में पहुंचकर वासा चाहे
उसको मुनासिब है कि आकाश यानी ऊंचे की तरफ चले और इस स्थान को छोड़े। बाहर से जो कोई आकाश में उड़ना चाहे तो 6-7 मील तक गुब्बारे में सवार होकर या पहाड़ पर चढ़कर ऊंचे जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने पर देह छूट जावेगी और हर चंद उस वक्त चाहे जिस किस्म की तकलीफ होवे उससे बचाव हो जाएगा। लेकिन जो कि सब तकलीफ और कष्ट और क्लेश पाप कर्मों का फल है, तो देह के छूटने से वे कर्म नहीं कटेंगे और आगे को सिलसिला भी उनका बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक सूरत माया के घेर में रहेगी तब तक किसी न किसी किस्म की देह ऊंचे नीचे देश में उसको धारण करनी पड़ेगी और फिर उसके दुख सुख और जन्म मरण का कष्ट भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मुनासिब ये है कि ऐसी तरकीब के साथ आकाश में चढ़ाई करे कि जिससे पिछले कर्म करते जावें और आंधे को सिलसिला उनका बिल्कुल बंद हो जावे और फिर ऊंचे से ऊंचे देश में जो कुल मालिक का धाम है और जहां काल और कर्म और माया और उसकी तपन बिल्कुल नहीं है, पहुंचकर विश्राम करे और अमर और परम आनंद को प्राप्त हो जावे। यह तरकीब राधा स्वामी संगत में जारी है और वही पता और भेद कुल मालिक और उसके धाम का और भी हाल रास्ते और मंजिलों का मालूम हो सकता है। जो कोई सच्चा शौक कुल मालिक के दर्शनों का रखता है, उसको चाहिए कि पहले राधा स्वामी संगत में जाकर कोई दिन सत्संग करे और जो संशय या भ्रम उसके मन में धरे होवे उनको बचनों की मदद से निकाले और फिर भेद समझकर और सूरज शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। सिवाय इसके और कोई जुगत मन और सूरत के चढ़ाने की घट में ऐसी आसान और धुरपद में पहुंचाने वाली रचना भर में नहीं है कि जिसकी कमाई स्त्री और पुरुष गृहस्थ में रहकर कर सकते हैं और जीते जी उसका फल यानी तपन देश से आहिस्ते आहिस्ते न्यारे होते हुए और सुख और आनंद और शीतल देश में अपनी सूरत को प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। इस अभ्यास का मतलब यही है कि सूरत को जो चैतन्य और ज्ञान और नूर और शब्द की धार है, आवाज के आश्रय उल्टाकर जहां से कि आदि में वो धार निकसी है और उसके साथ शब्द प्रकट हुआ है, पहुंचाना। जाहिर है कि आवाज की बराबर कोई ताकत वाला और अंधेरे में रोशनी करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसी के वसीले से कुल कार्रवाई रचना की और उसका बंदोबस्त और इसी तरह देह और दुनिया और हर एक घर का इंतजाम चल रहा है और जो कि आवाज की धार ही चैतन्य और ज्ञान की धार है, फिर इससे बढ़कर कोई धार रचना भर में नहीं है और इस वास्ते सूरज शब्द योग से बढ़कर और कोई जतन या अभ्यास रचा नहीं गया। जिस किसी को ऊपर के वचन का निश्चय आ जावे और वह कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की शरण लेकर शौक के साथ अभ्यास शुरू कर देवे, वही बड़भागी है और वही एक दिन कुल मालिक और संसद गुरु की दया से पिंड और ब्रह्मांड के पार संतों के निज देश में वासा पाकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होवेगा। और जो जीव के परमार्थ से और जो जीव की परमार्थ की तरफ से बेपरवाही करके संसार के भोग और विलास में अटके और फंसे रहेंगे, वह माया के तपन और जलन और अग्नि देश से कभी बाहर नहीं जावेंगे और उसी देश में बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे। अब जीवों को इख्तियार है कि इस वचन को सुनकर और समझकर चाहे अपने निज घर में जो कि कुल मालिक का धाम है
और वही महासुख और परम आनंद और परम चैतन्य का भंडार है, पहुंचने का जतन शुरू कर दें और चाहे भूल और भ्रम में गिरफ्तार रहकर माया के देश में जन्म मरण और दुख सुख भोगते रहें। और मालूम होवे कि राधा स्वामी मत की जुगत की कमाई करने के वास्ते घर बार और रोजगार और व्यवहार छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के सत्संगी को दोनों फायदे हासिल होते हैं, यानी संसार का भोग विलास और भी परम आनंद और अमर घर में निवास, और जो कि अपनी मूर्खता से संसार की महिमा और बड़ाई चित्त में ठान कर और उसके भोग विलास को परम सुख समझकर उसी में फंसे और परमात्मा की तरफ से गाफिल रहेंगे, वो तुच्छ सुखों के एवज में भारी कष्ट और क्लेश हमेशा भोगते रहेंगे और उस जंजाल से उनका कभी छुटकारा नहीं होवेगा जब तक कि संत सद्गुरु की शरण और दया लेकर शौक के साथ सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं